कुछ बातचीत हम जीतने के लिए नहीं करते, हम बस खुद को खोने से बचाने के लिए करते हैं। रात का वो समय जब सब कुछ धीमा हो जाता है, खिड़की के बाहर हल्की हवा चल रही होती है, कमरे में एक अजीब सी शांति होती है और दिन भर की भागदौड़ के बाद आप आखिरकार खुद के साथ होते हैं। लेकिन यही वो समय भी होता है जब कुछ बातें वापस आती हैं, धीरे धीरे, बिना आवाज़ के। एक बातचीत, शायद सुबह हुई थी या दोपहर में या शायद शाम को। उस वक्त वो बस एक साधारण सी बात लगी थी, लेकिन अब वो फिर से आपके सामने है। आप उस पल को याद करते हैं। आपने क्या कहा था, कैसे कहा था और सबसे ज़्यादा क्यों कहा था। और फिर एक छोटा सा सवाल, क्या मैंने सच में समझा था उसे, या शायद क्या उसने मुझे समझा था। और ये सवाल धीरे धीरे आपके अंदर बैठने लगते हैं, क्योंकि सच ये है, हम में से ज़्यादातर लोग बातचीत करते नहीं हैं, हम बस रिएक्ट करते हैं। कोई कुछ कहता है और हम तुरंत जवाब दे देते हैं, बिना रुके, बिना सोचे, बिना समझे। क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम रुके तो हम कमज़ोर दिखेंगे, अगर हम चुप रहे तो हम हार जाएंगे। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। एक दिन आप एक मीटिंग में बैठे होते हैं, या शायद घर पर किसी अपने के साथ। बात शुरू होती है धीरे धीरे, सामान्य तरीके से, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो बातचीत बदल जाती है। आवाज़ का टोन बदलता है, शब्द थोड़े तेज़ हो जाते हैं और अचानक आपको लगता है आपको खुद को साबित करना है। आप अपनी बात रखते हैं, तर्क देते हैं, समझाते हैं, लेकिन सामने वाला कुछ और ही सुन रहा होता है। वो आपकी बात नहीं, आपकी टोन सुन रहा होता है, आपकी अर्जेंसी महसूस कर रहा होता है, आपका दबाव महसूस कर रहा होता है। और धीरे धीरे वो पीछे हटने लगता है। उसके जवाब छोटे हो जाते हैं, उसकी आंखों में वो ओपननेस नहीं रहती, जैसे वो वहाँ है लेकिन सच में वहाँ नहीं है। और उसी पल कुछ टूटता है, लेकिन बाहर नहीं, अंदर। आपको लगता है आपने सब कुछ सही किया, फिर भी कुछ गलत हो गया। और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। वो सोचते हैं शायद सामने वाला ही गलत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ रुकते नहीं। वो सवाल पूछते हैं, अगर सामने वाला गलत नहीं है तो क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। और यही सवाल सब कुछ बदल सकता है। धीरे धीरे आप नोटिस करना शुरू करते हैं कि बातचीत सिर्फ शब्दों से नहीं बनती, उसके नीचे एक पूरी दुनिया चल रही होती है, भावनाओं की, डर की, अनिश्चितता की, और कभी-कभी बस सुने जाने की एक छोटी सी इच्छा की। कोई कुछ कहता है लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है। कोई ठीक है कहता है लेकिन वो ठीक नहीं होता। कोई बात नहीं कहता है लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। और अगर आप ध्यान से सुने तो ये सब सुना जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ता है। जल्दी करना, खुद को साबित करना, हर बात में सही होना, क्योंकि जब तक आप ये सब पकड़े रखते हैं आप सच में सुन नहीं सकते। पहली बार आप ये कोशिश करते हैं, आप जवाब देने से पहले रुकते हैं। थोड़ा अजीब लगता है, जैसे आप कुछ कर नहीं रहे, जैसे आप पीछे रह रहे हैं। लेकिन फिर आप सुनते हैं, सिर्फ शब्द नहीं, उनके पीछे की खामोशी, एक हल्का सा हेजिटेशन, एक छोटा सा पॉज, एक अधूरा सा वाक्य। और अचानक कुछ अलग दिखने लगता है, जैसे कोई पर्दा हट गया हो। आपको समझ आने लगता है कि सामने वाला क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। लेकिन ये आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा दिमाग बार बार वापस जाता है, कुछ बोलो, अपनी बात रखो, कंट्रोल लो। और कई बार आप फिर वही कर बैठते हैं। आप जल्दी जवाब देते हैं, आप इंटरप्ट करते हैं, आप पुश करते हैं, और फिर वही होता है। सामने वाला बंद हो जाता है, बात अधूरी रह जाती है, और अंदर फिर वही खालीपन रह जाता है। लेकिन इस बार एक फर्क होता है। आप नोटिस करते हैं कि क्या हुआ था, और यही अवेयरनेस धीरे धीरे आपको बदलने लगती है। समय के साथ आप एक पैटर्न देखना शुरू करते हैं। जब आप पुश करते हैं, लोग पीछे हटते हैं। जब आप सुनते हैं, लोग खुलते हैं। जब आप जल्दी करते हैं, बात सरफेस पर रह जाती है। जब आप रुकते हैं, बात गहराई में जाती है। और धीरे धीरे आपका अप्रोच बदलने लगता है। अब आप बातचीत में जीतने नहीं जाते, आप समझने जाते हैं।
और ये चेंज बहुत सटल होता है लेकिन पावरफुल होता है। एक दिन आप एक ऐसी बातचीत में होते हैं जहां पहले हमेशा टकराव होता था, लेकिन इस बार आप कुछ अलग करते हैं। आप जल्दी नहीं करते, आप इंटरप्ट नहीं करते, आप बस सुनते हैं। और धीरे धीरे कुछ बदलता है। सामने वाला पहली बार थोड़ा खुलता है। वो कुछ ऐसा कहता है जो उसने पहले कभी नहीं कहा था। और उस पल आपको एहसास होता है कि लोग इसलिए रेजिस्ट नहीं करते क्योंकि वो समझते नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद को समझा हुआ महसूस नहीं करते। ये रियलाइजेशन धीरे धीरे आपके हर इंटरैक्शन को बदल देता है, काम में, रिश्तों में, छोटी छोटी बातचीत में भी। अब आपको हर बात में लड़ना नहीं पड़ता, अब आपको हर बार खुद को साबित नहीं करना पड़ता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप खुद भी शांत महसूस करते हैं, जैसे अब कोई दबाव नहीं है, जैसे अब बातचीत एक बैटल नहीं रही, वो एक जगह बन गई है जहां आप कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा रुककर सोचिए, आपकी पिछली कोई बातचीत जहां कुछ ठीक नहीं हुआ था, क्या हुआ था वहां? क्या आपने जल्दी की थी? क्या आपने पुश किया था? या शायद आपने खुद को ही दबा दिया था? अगर उस पल आप थोड़ा और रुकते, थोड़ा और सुनते, तो क्या कुछ बदल सकता था? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन ये सवाल पूछना ही एक शुरुआत है, क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं होता, वो अंदर होता है। जिस तरह आप देखते हैं, जिस तरह आप सुनते हैं, वहीं से सब बदलता है। और एक दिन आप नोटिस करते हैं कि अब बातचीत आपको थकाती नहीं, वो आपको क्लैरिटी देती है, वो आपको समझ देती है। और शायद यही असली जीत है, सामने वाले को हराना नहीं, बल्कि खुद को खोने से बचाना। और अगली बार जब आप किसी बातचीत में जाएं, तो शायद बस इतना याद रखें, जल्दी मत कीजिए, सिर्फ सुनिए, क्योंकि कभी कभी सबसे पावरफुल जवाब शब्दों में नहीं, खामोशी में होता है। अगर ये कहानी आपके साथ कुछ देर ठहरी, अगर इसने आपको चुपचाप सोचने पर मजबूर किया, तो शायद आपको ऐसी और कहानियां भी पसंद आएं। थिंकोरा ऑडियो हिंदी को सब्सक्राइब करें, जहां गहरे विचार धीरे धीरे सुनाए जाते हैं, बिना शोर, बिना किसी दबाव के। और अगर आप इस किताब को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो उसका ऑडियो बुक और पढ़ने के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।